हेलो प्यारे बच्चों, माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके पास आया हूँ ये बताने के लिए कि देखिए ये जो टाइम है बहुत हाई टाइम है। आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने चाहिए, ठीक है, जो भी फुल सिलेबस टेस्ट हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, रिवाइज करते रहिए और टेस्ट देते रहिए। देखिए इसका तरीका क्या होता है। आपने कोई टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज करिए। 2-3 दिन कोई दूसरा टेस्ट मत दीजिए, ये देखिए कौन कौन से टॉपिक आपके वीक रह गए, उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके अगला टेस्ट दीजिए। 3-4 दिन के बाद अगला टेस्ट दे दीजिए, फिर उसमें आप देखिए कि आपके कौन से टॉपिक वीक रह गए। इस तरीके से आपके मार्क्स कॉन्सिक्वेंटली बढ़ेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे हम रिवीजन करते रहें, टेस्ट ना दें, रिवीजन करते हैं, रिवीजन कभी पूरा नहीं होता। रिवीजन तो आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं, ठीक है। कोई 65 बार भी पढ़ लेगा, कोई 70 बार भी पढ़ लेगा, लेकिन फिर यही लगेगा यार अभी कमी रह गई। तो कमी मत छोड़िए, आपको रिपीटेडली ये मान करके चलिए कि एक हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है ना। अब इसमें मार्क्स कैसे बढ़ेंगे मॉक टेस्ट में, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो 5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इन 5 चीजों पे आपको फोकस करना है। 5 का ही खेल है। कंप्लीट योर फुल सिलेबस। कंप्लीट का मतलब एक बार 2 बार आपने रिवाइज भी कर लिया है। और अगर फुल सिलेबस कंप्लीट नहीं भी होता है ना, तो मेजर पोर्शन कर लीजिए। मान लीजिए 10-10 चैप्टर का आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, करिए, मैक्सिमम चीजों को अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। उसके बाद में प्रॉपर एनालिसिस, जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसमें देखिए, मतलब उसमें आप टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि भाई अब अगले नंबर कम आ गए और डिप्रेस होकर के बैठ गए। नहीं, अब इससे सपोज जैसे किसी बच्चे ने बोला कि भाई मेरे 550 आ रहे हैं, 650 नहीं आ रहे, तो 550 पे तो आप हो ना। अब ये देखो कि बाकी जो 100 नंबर बढ़ाने थे, वो 100 नंबर के लिए क्या कमी रह गई है, उस कमी पे काम करो। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि यार अब हमें मेहनत नहीं हो रही, हमारे इतनी रहे। नहीं, आप 550 पे हैं, अब जो होगा वो अच्छा होगा, उसके आगे जाएंगे आप। आपके 650 आ रहे हैं, आप 700 की मेहनत करिए। तो वो टाइम 2-3 दिन का लगाइए कि कौन कौन से टॉपिक वीक रह गए, उस टॉपिक में हमें मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो डोंट गिव मल्टीपल मॉक टेस्ट, इंस्टीड गिव वन एंड एनालाइज इट फॉर फ्यू आवर्स। मतलब ऐसा नहीं रोज दे रहे हैं, नहीं, आप हफ्ते में 2 दीजिए, 3 दे दीजिए, लेकिन उसको एनालाइज करने में टाइम लगाइए कि कौन से टॉपिक वीक रह गए। फिर एक मिस्टेक बुक आपको बना लेनी है कि हमने कहाँ कहाँ गलती करी। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बार बार होती हैं, जैसे कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, इनकी परसेंटेज। तो लोग ए और जी को इक्वल रख देते हैं, जबकि ए टी के बराबर होता है, जी सी के बराबर होता है, ठीक है। फिर नोट डाउन ईच मिस्टेक एंड उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, रिवाइज मिस्टेक बुक बिफोर ईच मॉक टेस्ट, कि हमने ये गलतियां करी थी, ये अगले में नहीं होने वाली हैं, ठीक है ना। फिर मास्टर बेसिक चैप्टर्स, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। ये वो चैप्टर हैं जिनके एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर में भी आते हैं, देख रहे हैं आप, यूज्ड इन अदर चैप्टर्स टू। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सेल, एनिमल किंगडम, ये बार बार आते हैं जगह जगह पर। और फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये तो मस्ट है आपके लिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इंप्रूवमेंट। इंप्रूव योर वीक सब्जेक्ट। अब जैसे नीट के सारे बच्चों का जो ज्यादातर होता है वो फिजिक्स वीक होता है, ठीक है। तो क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो, और फॉर्मूले की शीट बना लीजिए, ठीक है। और उस शीट को रोज रिवाइज करनी है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि सही जगह पर सही तीर लगना है, तुक्का नहीं लगना है। दोनों ताश है, तो आपको ताश है तुक्का नहीं लगाना, ताश है तीर लगाना है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करें, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करिए, ठीक है। परफेक्ट कॉन्सेप्ट एंड एक्यूरेसी, स्पीड भी चाहिए साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट सही लगाना है। देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, मतलब आधा सॉल्व हो गया वो। और फिर रिवाइज करो सबमिट करने से पहले कि हमने ठीक किया है कि नहीं किया है, इसके लिए भी टाइम निकालना है। ये नहीं कि वन गो में कर दिया आप दोबारा देख ही नहीं रहे। और ओएमआर में फिलिंग तभी करो जब तुम बिल्कुल अच्छी तरीके से, अच्छे मतलब कॉन्फिडेंट लेवल पर हो कि हाँ हमने सही मार्क किया है, और ये रिग्रेट ना हो कि यार ओएमआर में गलत कर दिया और हम वैसे तो सही करके आए थे। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, डर बिल्कुल निकाल दो। देखो डर सबको लगता है, लेकिन डर से तो फेल्योर ही होगा ना। ये भी तो सोचो कि डर फेल्योर की तरफ ले जा रहा है। तो डर तो सबको लगता है, घबराहट सबको होती है, हमको भी होती है। लेकिन अगर हम डरेंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो अगर कुछ करना है तो फिर डर को पीछे छोड़ना है। और सब लोग आजकल जानते ही हैं डर के आगे जीत है, हाँ या ना।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और प्लीज़ हमको बताइए कि इसी तरह से हम आपको और क्या बता सकते हैं। जो आपकी डाउट्स हैं हमें लिख करके भेजिए, उस पर वीडियो बनाएंगे और फिर आपको उसे भी समझाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।